है, वहीं पे रहते हैं, तो उनका ये खाना होता है स्पेस एल्गी। अभी देखो स्पेस में आप ये पूरी भाजी ये सब नहीं लेके जा सकते हो। वहां पे स्पेस में आप जाते हो ना, तो आपको ऐसा पूरा खाते हो यहाँ पे जो दाल चावल मखनी विखनी जो भी बिरयानी शिरयानी जो भी यहाँ खाते हो ना, स्पेस में ये सब नहीं खा सकते। जो स्पेस में रहने सर्वाइव करने के लिए वहां पे एक स्पेशल टाइप के पैकेट्स में खाने दिए जाते हैं। वो खाने नहीं होते, वो सिर्फ एल्गी होता है, स्पेस एल्गी जो एडिबल होता है, खाया जाता है। और इसमें हाई अमाउंट ऑफ इसमें प्रोटीन स्टार्च वगैरह सब होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए सफिशियंट है। तो स्पेस में वहां पे वो अपना पेट भरने के लिए, अपने बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए वो क्लोरेला खाते हैं। ठीक है, ये क्लोरेला है, ये स्पेस में खाया जाता है बायोफ्लोनोमस, इसलिए इसको हम स्पेस एल्गी बोलते हैं। और यहाँ ध्यान से सुनो, देखो क्या है सर, ग्रीन ब्राउन रेड। ठीक है, ग्रीन का क्लोरोफाइसी, ब्राउन का फियोफाइसी, रेड का रोडोफाइसी। अब क्लोरोफिल पिगमेंट की बात करूं, क्लोरोफिल ए पर यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, तो ए बी ए सी ए डी, खत्म, पिगमेंट हो गया। अब बात करते हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हे चैम, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग ऑन दिस वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन एकेडमी। तो आज हम आपके थर्ड लेसन के थर्ड लेक्चर पे आ गए हैं। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर जो है इस लेसन में कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट, सारे बेसिक चीजें कब तक हमारी हो चुकी है। अब लास्ट का जो लेक्चर है उसकी कंटिन्यूटी में लेक्चर है, तो आप ये कोशिश करो कि इसको आप वन टेक में देखो, लास्ट और अभी दोनों का भी एक बार इसको देख लो। फिर उसके बाद में आप प्रॉपर पढ़ने के लिए, प्रॉपर टॉपिक समझने के लिए थैलोफाइटा का जो पूरा टॉपिक है लास्ट का और ये लेक्चर दोनों कनेक्ट करोगे, तब जाके आपका एक थैलोफाइटा का टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को पहले हम स्टार्ट करेंगे। अब उससे पहले मैं लास्ट के लेक्चर की कुछ कुछ कहानी आपको बता देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने सर देखा था थैलोफाइटा क्या होता है। तो थैलोफाइटा मतलब होता है सर ऐसा प्लांट जिसमें आप इजीली रूट, स्टेम, लीफ नहीं बता सकते, और उसकी बॉडी कैसी होती है, थैलस होती है, और ये बहुत प्रिमिटिव होता है। और इसको एक और एक चीज बोलते हैं, अलगी भी बोलते हैं। बहुत प्रिमिटिव होता है, बहुत पुराने जमाने का है। और उसके अलावा सर ये मोस्टली एक्वेटिक है, कुछ कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पर ज्यादातर ये एक्वेटिक है। चलेगा, उसके बाद हमने आगे बढ़े, फिर आगे हमने इसमें देखा सर इसमें इसका रिप्रोडक्शन कैसे करता है। ये रिप्रोडक्शन दो माध्यमों से करता है। कौन कौन से 2 टाइप से करता है। सबसे पहले एक करता है असेक्सुअल, फिर सेक्सुअल। असेक्सुअल किस किस से करता है सर, जूस्पोर फॉर्म करता है, याद आया। फिर उसके बाद में फ्रेगमेंटेशन करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से करता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से करता है। उसके बाद हमने इसका इंपॉर्टेंस देखा कि इंपॉर्टेंस में किस किस चीज में है। तो इसका फोटोसिंथेसिस जो है पूरा एटमॉस्फेयर का 50% अकेला आपका एल्गी ही करता है। उसके बाद हम इसमें और आगे आए सर, फिर देखा इसमें कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंस है, जिससे हमने ग्रीन ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी के बारे में भी कुछ कुछ देखा कि उसके सब सब एग्जांपल आपके इसमें यूज में आते हैं। और ये फूड में भी बहुत सारे काम आते हैं, जैसे कि लैमिनेरिया हो गया, पॉरफेरा हो गया, सरगैसम हो गया, ये सारा स्पीशीज हम इसके खाते भी है। तो अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास जो स्पीशीज है आपकी एल्गी की, उसको हम खा सकते हैं, वो एडिबल है। समझ में आया, क्लियर है। और इसके साथ में आपको एक चीज और बता दिया था सर, 3 टाइप के आपके होते हैं आपके एल्गी। एक होता है ग्रीन एल्गी, एक होता है रेड एल्गी, एक होता है ब्राउन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी में हमने पिगमेंट देख लिया था। कैसे हमने याद किया था सर, GBR, ग्रीन ब्राउन रेड। क्लोरोफिल सब में ए सब में रहेगा, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है पिगमेंट में। और सिर्फ क्या रहेगा, BCD, मतलब क्लोरोफिल ग्रीन का क्या रहेगा, ए और सी। और ब्राउन का क्या रहेगा सर, ए और बी, ए और देखो सॉरी जो आपका ग्रीन एल्गी उसका क्या रहेगा, ए और बी, और ब्राउन एल्गी का ए और सी, और रेड एल्गी का ए और डी। तो ऐसा तीनों का पिगमेंट भी हमने लास्ट लेक्चर में इतना कवर कर लिया था। अब इसके आगे कंटिन्यूटी में मैं बोला था कि सर हम जब अगला लेक्चर लेंगे तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एल्गी के बारे में। तो हम यहाँ पे आगे हैं सर टाइप्स ऑफ एल्गी के बारे में, जिसमें सबसे पहला टाइप का आपका कौन सा है, ग्रीन एल्गी। जिसमें सबसे पहला टाइप हम देखेंगे सर क्या, ग्रीन एल्गी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप आपका क्या है सर, ग्रीन एल्गी। अब ये ग्रीन एल्गी क्या होता है, जितना आपको मालूम है उतना पहले पॉइंट लिख लेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक, ग्रीन एल्गी। और इसका एक और एक नाम है, मैं लिख लो, इसका एक और एक नाम है क्लोरोफाइसी। इसको हम लोग क्लोरोफाइसी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है क्लोरोफाइसी। ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइसी भी बोलते हैं। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ग्रीन एल्गी के बारे में सर, क्लियर। अब चूंकि अब तक सबसे पहले आपको क्या मालूम है, इसमें पिगमेंट कौन सा होता है सर, पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल। ग्रीन एकदम ऊपर वाला था, ठीक है, क्लोरोफिल ए तो सब में ही रहेगा। और क्या था इसमें, क्या था बी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी किसमें रहेगा आपका, ग्रीन एल्गी में। पिगमेंट की हमने बात किया, क्लोरोफिल ए भी रहेगा सर, क्लोरोफिल बी भी रहेगा। और इसकी जो बॉडी जो है सर, इसकी जो बॉडी है बेसिकली, इसका स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात करूं मैं, तो ये बेसिकली कैसा होता है सर, यूनिसेलुलर होता है। ये बेसिकली यूनिसेलुलर होता है, और ये फिलामेंटस होता है।
स्ट्रक्चर को देखूं मैं तो फिलामेंटस होता है और इसे कॉलोनियल भी रहता है। अब एक एक करके समझेंगे क्या क्या मैंने लिखा हूं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल रहता है जिसमें, जिसका एग्जांपल हमने क्या देखा था, क्लामाइडोमोनास, याद करो। इसका हमने एग्जांपल लिखा था सॉरी 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 गला खराब हो रहा है। तो मैं क्या बोला, थैलोफाइटा में हमने जब देखा था यूनिसेलुलर में, इसका एग्जांपल हमने देखा था क्लेमाइडोमोनास। और जब मैं फिलामेंटस की बात करूं तो हमने इसका एग्जांपल देखा था दो चीज में था, कौन कौन सा, ब्रांच अनब्रांच। इसमें दो आ जाएगा, कारा और स्पाइरोगायरा, ऐसे याद करते चलो, कारा स्पाइरोगायरा। और कॉलोनियल का मैं भी बता रहा हूँ, लास्ट सेक्शन में मैंने नहीं बताया था। तो फिलामेंटस मतलब एक धागे जैसे रहेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, जो मैंने बताया था। कॉलोनियल मतलब क्या होता है सर, ये ऐसे ऐसे झुंड बना के, एक कॉलोनी बना के एक जगह रहेंगे, फिर अलग कोई आया है दूसरा झुंड बना के दूसरी जगह पे है, फिर तीसरा कोई आया है एक झुंड बना के तीसरी जगह पे है। तो ये अलग अलग ऐसे झुंड बना के रहते हैं, और इसी को हम बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं वॉलवॉक्स। इसको हम बोलते हैं वॉलवॉक्स। क्या बोलते हैं, वॉलवॉक्स। समझा, समझा। कॉलोनियल स्पैरोगायरा, कॉलोनियल एल्गी का क्या एग्जांपल है, वॉलवॉक्स। फिलामेंटस का क्या है, लास्ट सेक्शन में बताया था, एल्गी, स्पैरोगायरा, इसका है आपका स्पैरोगायरा और कारा। और यूनिसेलुलर का क्या है, क्लामाइडोमोनास। ठीक है, चलेगा। इसका हमने देख लिया इतनी चीजें। और जब इसके आगे की बात करूं सर, इसके अलग अलग शेप होते हैं। इसके जो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ना, देखो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें ये अलग अलग शेप का होता है। तो इट हैव डिफरेंट शेप्स ऑफ, इट हैव्स डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट डिफरेंट शेप से मेरा क्या मतलब है, आइदर ये कप शेप भी होते हैं, कोई कोई कप शेप, कप मतलब ऐसा कुछ शेप में होता है। और सर ये आप, मैं अगर बोलूं ये कुछ फिलामेंटस शेप में भी होता है। फिलामेंटस मतलब कुछ ऐसा शेप में होगा, अरे क्या बना दिया भाई, मतलब ये कुछ ऐसा शेप में भी होता है। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं, और अलग अलग शेप में होता है, और इसमें एक शेप और मैं बोलूं तो ये डिस्क शेप में भी होता है। डिस्क शेप, डिस्क मतलब जानते हो, चपटा प्लेट। ठीक है, मतलब ऐसे शेप में भी होता है। समझ में आ रहा है, कप शेप, फिलामेंटस शेप, डिस्क शेप, इसके कुछ शेप, सब शेप्स है। ठीक है, ग्रीन एल्गी के सारे शेप्स, अलग अलग टाइप के शेप्स है। और इसमें एक स्ट्रक्चर और आता है जो मैं आपको बताता हुआ चलूं सर, इसमें एक स्ट्रक्चर जो है वो और आता है, वो होता है आपका, वो होता है आपका पायरेनॉइड। वो आपका होता है सर पायरेनॉइड। अब ये पायरेनॉइड क्या स्ट्रक्चर होता है वो समझो। पायरेनॉइड देखो, मैं सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है गोल सा। ठीक है, गोल सा, और इसके ऐसे बाउंड्री होती है बाहर से। ठीक है, और इसके अंदर की जो बॉडी होती है ना सर, ये वाली जो बॉडी होती है इसके अंदर, इसके अंदर एम्पल अमाउंट में मतलब बहुत अमाउंट में इसके अंदर प्रोटीन होता है। एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। क्या होता है, एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, पैरेंट जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। और जो इसका जो लेयर होता है बाहर का, और सर जो बाहर का जो मैं लेयर बना रहा हूँ ये, इसमें ये जो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च, मतलब बहुत न्यूट्रिशियस है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है सर, एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन सेंटर में होता है और बाहर बहुत सारा स्टार्च होता है। समझ में आया बात। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सर आपका पायरेनॉइड। क्लियर है, यहां तक की बातें क्लियर हैं। ग्रीन एल्गी का इतना इतना इतनी सारी चीजें क्लियर है, चलेगा, चलेगा। और इसकी अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं सर, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो दो टाइप में होता है। अभी हर जगह होगा दो टाइप में। इसमें जो रिप्रोडक्शन है यहाँ पे भी दो टाइप में होता है। कौन कौन सा होता है सर, इसमें सेम वही चीज, एक होगा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। हाँ सर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ में सर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। मतलब रिप्रोडक्शन सर यहाँ पे दो टाइप का अपने को देखने को मिलता है, एक आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझा, इतना समझा है। ठीक है, अब मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, अब तक क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां से बनेंगे पता है, इस एग्जांपल से। जो मैं एग्जांपल लिखूंगा ना, एग्जांपल से ही क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ग्रीन एल्गी हो गया, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, तीनों में से। तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल है आपके, एग्जांपल जैसे कि आपका सबसे पहले लिख दू यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, ये सब इसके एग्जांपल है। याद हो जाएंगे नॉर्मल, मैं बताऊंगा एक ट्रिक। स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। देखो ये तो याद ही हो गए, ये दोनों तो याद ही हो गए होगा। कल से अगर लेक्चर देख रहे हो आप, अगर पिछले लेक्चर से, तो ये तो याद ही हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही बनते हैं, याद रखना, एग्जांपल से क्वेश्चन बनते हैं, और एग्जांपल ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। इसलिए डोंट वरी, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इसमें आपको कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा। और एक बात और बता दूं, मैं पहले मैं पूरा लिख दूं, फिर आपको अच्छे से एग्जांपल याद करूंगा। ठीक है, पैनिक मत करो, उसको देख के डर मत, मैं गारंटी लेता हूं आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब मैं बात करता हूं सर, यहाँ पे आपका आगे खड़ा हुआ कच्चा चिट्टा किसका, ग्रीन एल्गी का। अब इसके बाद आएगा आपका सर ब्राउन एल्गी, इसके बाद आपका आएगा ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी।
गी। अब ब्राउन एल्गी क्या होता है, देखो ग्रीन एल्गी को हम बोलते हैं क्लोरोफाइसिन, ब्राउन एल्गी को हम बोलते हैं फियोफाइसिन। फियो फाइ फियो फियो, अरे स्पेलिंग इतना खतरनाक होता है ना इसका, फियो फाइ सी, चेक कर लेना एक बार, फिर भी गलत हुआ तो ठीक है। ब्राउन एल्गी को हम बोलते हैं फियोफाइसिन, ठीक है, इसको क्लोरोफाइसिन, इसको फियोफाइसिन, अभी आगे भी देखेंगे, उसको भी एक नाम है, डोंट वरी, ठीक है। तो अब तक आपको क्या मालूम है सर, सेम वही चीज। देखो इसमें कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, ए तो सब में ही रहता है, तो इसमें भी ए रहेगा, क्लोरोफिल ए है, पर इसमें क्या था, बी नीचे था, सेकंड नंबर पे क्या था, सी। इसमें क्लोरोफिल को ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है, किसमें से, आपके ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल आपका ए और सी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये जो होते हैं ना सर, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ये बेसिकली ज्यादातर ये पानी में रहते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। अभी देखो थैलोफाइटा का टाइप है भाई, थैलोफाइटा मोस्टली एक्वेटिक होता था, तो ये तीनों में पॉइंट डाल सकते हो आप, तीनों भी मोस्टली एक्वेटिक है, ठीक है। और इसमें खासियत क्या पता है, ये मोस्टली मराइन होते हैं, मराइन मतलब खारा पानी, ये मोस्टली मराइन है, ये खारे पानी में ज्यादा पाए जाते हैं, समुद्र वगैरह में। और ये सम, इसमें से कुछ कुछ आपके फ्रेश भी हैं, सभी आपके कुछ ज्यादातर आपके मराइन है, बट इसमें से कुछ आपके ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, समझा इतना। सभी ऐसा नहीं है, तो इसमें ऐसे ऐसे कहानी आपको याद रखनी है, देखो ठीक है। और इनका जो बेसिकली जो ग्रोथ होता है ना, वो कोल्डर इन्वायरमेंट में होता है। जाहिर सी बात है, अगर पानी में रहेगा तो गर्म तो रहेगा नहीं, ठंडा ही रहेगा, इसलिए कोल्डर इन्वायरमेंट में इनका ग्रोथ होता है। और ज्यादातर ये मोस्टली मराइन में रहता है, कुछ कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, समझा इतना, ठीक है। अब मैं और आगे की बात करता चलूं, और इसके हिसाब से इसका एक फेमस एग्जांपल है, जो इसमें एक बहुत फेमस क्या पता है, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत 100 मीटर, याद है मैंने बताया था थैलोफाइटा के स्ट्रक्चर बड़े मीटर्स के 100 मीटर तक होते हैं, वो इसका एग्जांपल है ब्राउन एल्गी का, जिसको हम बोलते हैं सी वीड्स, जिसको हम बोलते हैं सी वीड्स, और इनका लेंथ होता है 100 मीटर तक। और ये इसको सी वीड्स का बेसिकली नाम क्या है पता है, कैल्प्स, इसको हम बोलते हैं कैल्प्स, KELPS। इसका 100 मीटर तक की लेंथ होती है, जो हमने थैलोफाइटा में देखा था, याद है 100 मीटर तक का, इसका वो यही ब्राउन एल्गी ही है, ठीक है, चलेगा। और इसकी जो सेल वॉल है ना सर, सेल वॉल, इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी पता है, एल्जीन, एक प्रोटीन होता है आपका एल्जीन, एल्जीन से बनी है, ठीक है, इसकी सेल वॉल जो है एल्जीन से बनी है। अच्छा हाँ, याद करो मैं लास्ट सेक्शन में शायद इसमें मैंने बताया रेड एल्गी का है शायद, तो उसमें करेक्शन कर लेना अगर वो आपने वो लिख दिया तो, सॉरी माय मिस्टेक। ये ब्राउन एल्गी का टाइप है, इसका सेल वॉल जो है आपका एल्जीन से बना है, ठीक है, एल्जीन से बना है। और इसमें अगर मैं प्रॉपर तरीके से बात करूं सर, हाँ, और इसमें एक चीज और है, जैसे में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी आता है, इसमें एक पिगमेंट आता है जो इसको अलग करता है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूकोजेंथीन। इसको मैं रेड कलर से लिखता हूँ ताकि इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल, एक पिगमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूकोजेंथीन। अब फ्यूकोजेंथीन क्या होता है समझो, फ्यूकोजेंथीन जो है एक पिगमेंट का नाम है, और फ्यूकोजेंथीन ये ब्राउन कलर का पिगमेंट है, ये ब्राउन कलर का पिगमेंट है, इसी वजह से इसका नाम ब्राउन एल्गी पड़ा, इसी वजह से इसका नाम ब्राउन एल्गी पड़ा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट ये था, इससे अच्छा ये सारी चीजें। अब तक की कहानी क्लियर है क्या ब्राउन एल्गी के बारे में, अब तक की कहानी क्लियर है, अब तक चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, चलेगा चलेगा। अब बात करता हूं सर मैं इसके एग्जाम्पल की, जहां से इसके क्वेश्चन बनते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल में आता है सबसे पहले आपका सरगैसम, याद है लास्ट टाइम में पढ़े थे सरगैसम। और आपका आता है डिक्टायोटा, डिक्टायोटा, ठीक है। अरे हाँ, एक चीज और याद सुनो यार, अच्छा टाइम पे याद आया। ग्रीन एल्गी में ना एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें बहुत सालों से आपके पेपर में पूछा जा रहा है, वो आपका है, सबसे यहाँ पे आता है आपका, जो यहाँ पे आपका मतलब वो ये मतलब ऐसे एग्जांपल है ना जो आपके मोस्टली मोस्टली अब तक केस में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। और इसको मैं अच्छा यहाँ पे याद आ गया, वरना भूल जाता हूँ मैं। ये है आपका क्लोरेला, ये आपका है क्लोरेला। अभी क्लोरेला जो होता है ना सर, इसको हम लोग बहुत खुशूस एक नाम देते हैं, मतलब स्पेशली इसका एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेस एल्गी। अब सर क्या स्पेस में पैदा होता है, नहीं, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जो स्पेस स्टेशन में रहते हैं, बहुत कई कई सालों तक ये आते नहीं है, वहीं पे रहते हैं, तो उनका ये खाना होता है स्पेस एल्गी। अभी देखो स्पेस में आप ये पूरी भाजी ये सब नहीं लेके जा सकते हो, वहां पे स्पेस में आप जाते हो ना, तो आपको ऐसा पूरा खाते हो यहाँ पे, जो दाल चावल मखनी विखनी जो भी बिरयानी शिरयानी जो भी यहाँ खाते हो ना, स्पेस में ये सब नहीं खा सकते। जो स्पेस में रहने सर्वाइव करने के लिए वहां पे एक स्पेशल टाइप के पैकेट्स में खाने दिए जाते हैं, वो खाने नहीं होते, वो सिर्फ एल्गी होता है, स्पेस एल्गी जो एडिबल होता है, खाया जाता है। और इसमें हाई अमाउंट ऑफ इसमें प्रोटीन स्टार्च वगैरह सब होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। तो स्पेस में वहां पे वो अपना पेट भरने के लिए, अपने बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए वो
क्लोरेला खाते हैं, ठीक है। ये क्लोरेला है, ये स्पेस में खाया जाता है बायोस्टोनोमस, इसलिए इसको हम स्पेस एल्गी बोलते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, याद रखना। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत 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 पूछे जाते हैं। चलेगा, आगे बढ़े आगे बढ़े। हाँ, यहाँ पे थे हम। तो इसके एग्जांपल आपके सरगैसम हो गया सर, डिक्टायोटा हो गया, और इसके एग्जांपल और आएंगे लैमिनेरिया, इसके एग्जांपल और आएंगे लैमिनेरिया। और अगर इसकी और बात करूं तो इसमें ऐसे एग्जांपल तो बहुत सारे, अगर मैं देखने जाऊं तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल भी आते हैं। तो जैसे कि इसमें बोलूं सर एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, और सर आपका हो गया फ्यूकस। ये सब इसके एग्जांपल एक्सेट्रा, इतने टेक्स्ट बुक में दिया आपके, मैंने सब लिख दिया। इतने एग्जांपल है, बट डोंट वरी, डरो मत, चिल चिल, याद हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसमें एक चीज और, एक स्ट्रक्चर है जो अलग है, वो किसका डिक्टायोटा का स्ट्रक्चर जो है। अब ये किसका पार्ट है सर, थैलोफाइटा का। अब थैलोफाइटा क्या होते हैं, जिसमें इजीली आप नहीं बता सकते हो कि कौन सा लीफ है, कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है, नहीं बता सकते। इसकी बॉडी थैलस होती है। पर डिक्टायोटा में कहानी कुछ अलग होती है। ये क्या होता है ना, ये पानी के अंदर ही रहता है, पानी 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 के अंदर ही रहता है ये, पर इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग दिखता है आपका। ये कैसा होता है सर, ये नीचे से इसमें एक रूट टाइप स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसा 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 ऐसा, और यहां से इसकी स्टेम निकलती है, ऐसा स्टेम, स्टेम लाइक, स्टेम नहीं बोल रहा हूं मैं, स्टेम लाइक एक ऐसा स्ट्रक्चर निकलता है जो कुछ ऐसा ऐसा। अरे बहुत ज्यादा ही वो हो गया, रुको रुको रुको, थोड़ा चेक करने दो, इसको सही करने दो, रुको। पानी 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 पानी, इधर भी पानी इधर भी। तो ये कैसा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है नीचे, रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पे आता है ऐसा ऐसा, फिर ये ऐसा ऐसा, ऊपर आके ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, ऊपर पानी के ऊपर सरफेस पर, ठीक है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने नीचे की तरफ, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इनको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड, इनको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रॉन्ड। और जो रूट में जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट, इसको हम बोलते हैं सर होल्ड फास्ट। ये सारे एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखो ये कुछ, ये आपके होल्ड फास्ट, ठीक है, चलेगा, ठीक है। और इसको फ्रॉन्ट का दूसरा नाम यहाँ पे स्ट्राइप भी लिखा होगा, आप टेक्स्ट में स्ट्राइप भी बोलते हैं इसको, फ्रॉन्ट और स्ट्राइप। देखो अब तक मैंने क्या बोला, आप देख के नहीं बता सकते हो कि क्या है आपका रूट, क्या है लीफ, क्या है स्टेम। पर थैलोफाइटा में एक ऐसे एग्जांपल आता है जिसको डिक्टायोटा का स्ट्रक्चर है, ठीक, किसका स्ट्रक्चर है आपका, डिक्टायोटा का। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक इसमें देखो लीफ से स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, लीफ लाइक दिख रहा है, हाँ, स्टेम लाइक दिख रहा है, हाँ। तो मतलब ये कुछ अलग है बाकी अब तक के प्लांट्स में से, ठीक है, बाकी अब तक के एग्जांपल में से, इसलिए इसको अलग से दिखाया गया। और ये पूछा जाता है, उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं, नीचे से होल्ड किया हुआ है, होल्ड फास्ट, ठीक है, फ्रॉन्ट स्ट्राइप, ये सब इसको बोलते हैं, ठीक है। स्ट्राइप सॉरी स्ट्राइप सॉरी 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 मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, स्ट्राइप, ये स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको स्ट्राइप बोलते हैं, ऐसे स्ट्राइप ऐसे स्टेम, ऐसा लिखना, ठीक है। और लीफ में एफ आता है तो फ्रंट, ठीक है, होल्ड करके रखा है नीचे से तो होल्ड फास्ट, ऐसा याद रख सकते हो। समझा इतना, क्लियर है, आगे बढ़े आगे बढ़े। तो यहां तक सर हमने बात कर ली किसकी, यहां तक हमने स्पेशली बात कर ली ब्राउन एल्गी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं सर, आपका लास्ट टाइप जो है आपकी एल्गी का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका रेड एल्गी। अब हम बात करेंगे रेड एल्गी, चूंकि इसका नाम है रेड एल्गी। अब आप पहला पॉइंट तो आप मुझे खुद बताओगे, पहले मैं बता दूं, रेड एल्गी जैसे जैसे इसको हम क्लोरोफाइसी, इसको फेओफाइसी, इसको रेड है, आर से रेड, आर से रोडोफाइसी, ठीक है, रोडोफाइसी, खत्म, ठीक है। ये नाम याद रखना, एग्जाम में सब नाम से भी पूछ लेता है, तो फिर मत जाना, रोडोफाइसी तो मैं पढ़ के नहीं आया, वो रेड एल्गी के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, घुमा के, ठीक है। तो आप सुन लो, पहला पॉइंट मुझे बताओ, इसमें कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है सर। क्लोरोफिल ए तो सब में प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए नहीं रहेगा तो कार्बन नहीं बनेगा, तो क्लोरोफिल ए रहेगा। बी सी डी लास्ट वाला ना डी, तो ए और डी, खत्म हो गया, समझा। अब यहाँ पे फ्यूकोजेंथीन नाम का एक प्रेजेंट था, यहाँ पे फ्यूकोजेंथीन नाम का प्रेजेंट था। पर यहाँ पे एक ऐसा पिगमेंट प्रेजेंट है जो आज इसका नाम है, यहाँ पे इसको भी रेड से लिखेंगे, डोंट वरी, इसको भी रेड से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका नाम है आपका फाइको इरिथ्रीन, फाइको इरिथ्रीन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर आपने बायो में, या बायो में हो, आपने बायो में आप देखे होंगे तो इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल को बोलते हैं। उसमें इरिथ्रो वर्ड आता है ना, इरिथ्रो वर्ड का मतलब होता है सर रेड। तो यहाँ पे सेम यही चीज, इरिथ्रीन, फाइको इरिथ्रीन, मतलब ये रेड कलर का आपका पिगमेंट है, ये आपका सर रेड कलर का पिगमेंट है, रेड कलर का यहाँ पे पिगमेंट है, और जिसकी वजह से इसका नाम होता है रेड एल्गी, खत्म। वहां पे क्या था, फ्लूकोजेंथीन, इसकी वजह से वो ब्राउन कलर का, इसलिए ब्राउन। ये फाइकोइरिथ्रीन रेड कलर का, इसलिए रेड, खत्म। ये बहुत इजी है। और सर ये भी एक्वेटिक होता है, ये भी सर, ये भी इसका भी नेचर आपका एक्वेटिक होता है, ये भी पानी में पाया जाता है। अब ये मोस्टली एक्वेटिक समझ जाए करो, एक्सेप्शन हर जगह रहता है, ठीक है। तो ये एक्वेटिक रहता है, क्लियर,
क्लियर है, चलेगा। पर इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है, ये समुद्र की गहराइयों में रहते हैं, एकदम नीचे। तो ये मेनली कहाँ पे फाउंड होता है, ये मेनली जो है मेनली प्रेजेंट प्रेजेंट डीप इन द सी, डीप इन सी। अब मुझे यहाँ लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या कि मरीन है कि फ्रेश है, सी है तो मरीन वाटर मतलब मरीन में पाया जाता है, ठीक है, डीप इन सी, ठीक है। और इसकी जो सेल वॉल है सर, इसकी जो सेल वॉल है, इसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी है, ये भी देख लो। इसकी सेल वॉल बनी है सर आपके सेल्यूलोस एंड पैक्टिन, सेल्यूलोस और पैक्टिन से इसकी सेल वॉल बनी है, मस्त मजबूत कड़ा सेल्यूलोस और पैक्टिन, ठीक है। सेल्यूलोस और पैक्टिन से इसकी बनी है आपकी सेल वॉल, ठीक है। और इसमें फूड क्या है, इसका फूड मतलब ये मतलब कैसे, इसमें जो फूड कौन से टाइप के प्रेजेंट होते हैं, इसमें फूड जो है आपके फ्लोरिडियन स्टार्च, इसमें जो फूड प्रेजेंट है वो आपका होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसमें जो फूड प्रेजेंट है सर वो कौन से है सर, फ्लोरिडियन स्टार्च, कौन से है, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है, चलेगा, इजी है, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आपका हो जाएगा अगार और अगार जेल, अगार और अगार जेल, ठीक है, चलेगा, इजी है, यहां तक इजी है, यहां तक कहानी समझा है, यहां तक इजी है, ठीक है। तो अब इसी के साथ में यहाँ पे अगर मैं आपको पूरा अच्छे समझाने की कोशिश करूं तो एक बार मैं पूरा एक बार रिवाइज कर देता हूं आपको ताकि चीजें आपको समझे। सुनो अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल याद करा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो क्या है सर, ग्रीन ब्राउन रेड, ठीक है। ग्रीन का क्लोरोफाइसी, ब्राउन का फियोफाइसी, रेड का रोडोफाइसी। अब क्लोरोफिल पिगमेंट की बात करूं, क्लोरोफिल ए पर यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, तो ए बी ए सी ए डी, खत्म, पिगमेंट हो गया। अब बात करता हूं यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर की, तो यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है, कॉलोनियल होता है। यूनिसेलुलर में क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास। फिलामेंटस में क्या होता है सर, दो टाइप का होता है, एक कारा होता है जो ब्रांच्ड होता है, एक अनब्रांच्ड होता है जो स्पैरोगारा होता है, खत्म। और कॉलोनियल में वॉलवॉक्स, खत्म। इसके शेप कौन कौन से होते हैं सर, कप भी होते हैं, फिलामेंट भी होते हैं, डिस्क भी होते हैं, उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से कप होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, डिस्क होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर, फिलामेंटस, कॉलोनियल, ठीक है, इतना हो गया। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मतलब पायरेनॉइड, इसमें क्या होता है, एम्पल अमाउंट ऑफ मतलब बहुत अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है और स्टार्च होता है, इतना क्लियर है। अब इसकी रिप्रोडक्शन की बात करूं तो असेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, ठीक है। अब इसके आगे नहीं दिया टेक्स्ट बुक में तो ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। अब एग्जांपल की बात करते हैं, मिनिमम आपको 2 एग्जांपल आने चाहिए हर वैरायटी में। एग्जाम में ना 2 एग्जांपल लिखोगे आपका काम हो जाएगा। अब मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे ये तो याद हो गया बस, क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर और स्पाइरोगारा आपको इजीली आ जाएगा क्योंकि 9th में भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये दोनों याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो अब तक इसको जब एक देखो, मेरा ये मानना है ना, इसकी में बहुत सारी ट्रिक आती है, हर टीचर अपने अपनी ट्रिक बताता है कि याद करो, पर मेरे को ये मानना है कि आप बायो में कितनी ट्रिक याद करोगे, फिर आपको वो ट्रिक याद करने के लिए एक दूसरी ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो इससे मैं कभी ट्रिक पे बिलीव नहीं करता हूं, बट अगर आपको उसे याद होता है तो वेल एंड गुड, आप ट्रिक देख सकते हो। बट अगर मेरे मानो तो ऐसा करो, ये जो सारी चीज है इसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार रोज अपनी आंखों के नीचे से गुजारो। ग्रीन ये एग्जाम्पल, रेड ब्राउन ये एग्जाम्पल, रेड ये एग्जाम्पल, सिर्फ गुजारो अपने आंख के नीचे से। 10 दिन बाद आपको मुंह पे नहीं आओगे ना तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। तो ये आपका, ये याद रखना, ये याद रखना, एग्जाम्पल में बहुत काम होता है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, स्पैरोगारा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। आपको ये एग्जाम्पल था इंपॉर्टेंट, क्लोरेला को हम बोलते हैं स्पेस एल्गी। अब बात करता हूं मैं किसकी, ब्राउन एल्गी की। इसमें कैसे पिगमेंट है जो फ्यूकोसैंथिन, जो ब्राउन कलर का होता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है इसका ब्राउन एल्गी, ठीक है। फ्यूकोसैंथिन इंपॉर्टेंट था, ये मोस्टली एक्वेटिक होता है, ज्यादातर मराइन में होता है, कुछ कुछ फ्रेश में भी होता है और एक पोलर एनवायरनमेंट में होता है। अब इसमें 100 मीटर तक की भी हाइट होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्प्स। कैल्प्स ऐसे नाम के इसमें एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी, जिसके हाइट यहाँ पे 100 मीटर तक होता है सब। और इसकी सेल वॉल किससे बनती है, एल्जिन से, इंपॉर्टेंट था, एल्जिन से। अब इसकी एग्जांपल देख लो, देखो ये अजीब सा दिख रहा है तो ये डिप्टायोटा, ठीक है, डिप्टायोटा, ठीक है, डिप्टायोटा, डिप्टायोटा। ऑक्टोपस जैसा दिख रहा है, ऑक्टोपस जैसा, तो एक्टोकार्पस याद हो जाएगा ये तो। अगर ये तो हार्ड लग रहा है तो आपको जो इजी लग रहा है कोई भी तो याद करना, लैमिनेरिया, फ्यूकस, सरगैसम, ठीक है। डिक्टायोटा का स्ट्रक्चर है इसकी तरह, ऑक्टोपस की तरह, तो डिक्टायोटा, एक्टोकार्पस, ऑक्टोपस में लिख देना एक्टोकार्पस, ठीक है, चलेगा ना, तुमको ऑक्टोपस बना के मारेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेड एल्गी की बात करूं तो क्लोरोफिल ए तो रहेगा ही, डी भी है, हमने देख लिया। फिर फाइकोएरिथ्रिन यहाँ पे एक आता है पिगमेंट जो आपका सर स्पेशली रेड कलर का होता है, जिसकी वजह से इसका नाम है रेड एल्गी, क्लियर है। और ये भी एक्वेटिक है और ये डीप सी में पाया जाता है, डीप सी में, गहराई में, ठीक है। और सेल वॉल इसका किसका है, सेल्यूलोस, पैक्टिन, क्लियर, ये सब पूछता है। और फूड इसमें कौन सा मिलता है, फ्लोरिडन स्टार्च। इसका एग्जांपल, ये तो बहुत इजी है इसका एग्जांपल, अगार, अगार जेल, खत्म। और ये आपको बेसिकली कहाँ यूज होता है, कमर्शियल यूज में लास्ट टाइम मैं बताया था, तो उसमें एक चीज और डाउन कर लेना। इसमें ये कहाँ पे काम आता है, बेसिकली जब हम लोग पेट्री डिश में जब टिश्यू कल्चर करते हैं ना,
वो जब आप आगे केमिस्ट्री वगैरह में आप फर्दर स्टडी करोगे तो आपको ऐसा होता है, टिश्यू कल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी में, वो सब में यूज होता है। ठीक है, चलेगा। तो चलो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपको ये सारे टाइप समझ में आएंगे, रेड एलगी, ब्राउन एलगी, ग्रीन एलगी। अब इसके अलावा सर एक बात और बता दूं, यहाँ पे आके आपका थैलोफाइटा खत्म हो। ठीक है, अब अगले लेक्चर से हम ब्रायोफाइटा स्टार्ट करेंगे, थैलोफाइटा यहाँ पे खत्म हो। वो चार्ट अपने सामने रखना, फर्स्ट लेक्चर में बनाते हैं इंट्रो में। ठीक है, वो चार्ट देखेंगे तो आपको और चीज समझेगी। चलेगा, तो चलो मुझे इसका इजाजत दो। इसमें कुछ भी डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, अपने डाउट वगैरह आप इजीली डाल सकते हो। इन केस कुछ भी आपको स्टडीज रिलेटेड कुछ भी डाउट वगैरह है तो मेरा पर्सनल हैंडल है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, आपके डाउट्स डेफिनेटली क्लियर कर दिए जाएंगे। ऑलराइट, तो चलो आज का इतना रखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ फ्रॉम माय फैकल्टी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।